हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गीलाल आज फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ। तो देखिए, हमारी सीरीज चल रही है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। हम बात करें रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के हमारे ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो 5 लेक्चर जो हमारे थे, एक था हमारा कार्बोकेटाइन के ऊपर, एक था हमारा कार्बोनाइन के ऊपर, एक था हमारा फ्री रेडिकल के ऊपर, एक था नाइट्रिन के ऊपर, एक था हमारा कार्बिन के ऊपर। ठीक है, तो आज ये हमारा लास्ट है और ये है कौन सा, बेंजाइन। ठीक है, तो अगर पुराने वाले जो 5 वीडियो किसी ने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वो आप देख सकते हैं। वीडियो का आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्यों पढ़ रहे हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की हमको क्या जरूरत पड़ी कि हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं। तो देखिए, दरअसल में बात यह है कि अभी हम क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की हम बात करेंगे तो उससे पहले हमको इंटरमीडिएट्स के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्शन में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं। दूसरा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। तो बाकी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, जो बेसिक टूल्स जो कि हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएंगे, उनको सारे के सारे कवर हम किसमें कराएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। आज का हम स्टार्ट करने वाले कौन सा इंटरमीडिएट, बेंजाइन। ठीक है, तो चलिए बेंजाइन। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जीरो 6। ठीक है, छठवां है ये बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है। बेंजाइन को पहले स्ट्रक्चर देखेंगे बेंजाइन की। ठीक है, तो देखिए ये बेंजाइन की स्ट्रक्चर होती है कुछ, और ये बेंजाइन होता है हमारा। ठीक है, और ये बेंजीन, जब हम बेंजाइन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक बार बेंजीन की स्ट्रक्चर भी देखें। देखिए ये होता है हमारा सिंपल बेंजीन। ठीक है, बेंजीन और बेंजाइन, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है कि इसमें एक ये वाला बॉन्ड जो है क्या है, एक्स्ट्रा बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड है वो एक्स्ट्रा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सिमिलरिटीज हैं। अब देखिए जैसे ये इसके अंदर क्या है, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, एक यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, दरअसल में हमने क्या किया, एक यहाँ का हाइड्रोजन और एक यहाँ का हाइड्रोजन एक तरह से निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन निकल गए हैं, तो जो स्पीसीज बनी है हमारी वो क्या क्या है, बेंजाइन है। ठीक है, अब बेंजाइन जो होता है हमारा, अब हम बात करेंगे कि दरअसल में ये जो बॉन्ड बनता है, ये तीसरा वाला जो बॉन्ड है, ये दरअसल में पाई बॉन्ड नहीं है। दिस इज नॉट ए पाई बॉन्ड। ठीक है, कह सकते हैं आप नॉर्मल पाई बॉन्ड, क्या कह सकते हैं, नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है ये। दरअसल में क्या है ये, बट इट इज ए, ये क्या है हमारा, पाई लाइक बॉन्ड, पाई लाइक बॉन्ड। ठीक है, अब पाई लाइक बॉन्ड इसको क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए हमको क्या, पहले एल्काइन की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। एल्काइन की स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल एल्काइन जब हम बात करते हैं, एसिडिन। ठीक है, ये हमारा एसिडिन है। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये वाला जो है, ये एक ऊपर ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड हमारा ये है, और ये हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो होता क्या है, जब ये बनता है तो इस कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन का और इस कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, और हमारा एसिडिन मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, एसिडिन मॉलिक्यूल हमारा बन जाता है। लेकिन इसके केस में देखिए क्या होता है कि जब इसमें से एक एक हाइड्रोजन निकाल दिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन, दोनों निकल चुके हैं। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन निकल चुके हैं तो इसका एक बार मॉलिक्यूलर डायग्राम देखेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम इसका एक बार देखेंगे, तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से ये होना चाहिए था। तो जब इस तरह से ये होता तो क्या इसकी ओवरलैपिंग हो जाती। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन
अब भाई हाइड्रोजन तो उसमें से निकल गए, तो हाइड्रोजन निकल गए तो क्या एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन में पड़ा रहता है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो पड़ा रहता है वो क्या करता है, इन दोनों में आपस में रिपल्सन होता है। या फिर कह सकते हैं कि जो रिंग है, रिंग हमारी प्लेनर होनी चाहिए, तो प्लेनर नहीं होती है, तो क्या होता है जो रेजोनेंस होता है, ठीक है, रेजोनेंस इसमें अंदर की जो बॉन्ड्स हैं उनमें ही रेजोनेंस होगा, ठीक है। बाहर का जो ये वाला जो बॉन्ड अलग तीसरा वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये रेजोनेंस हो रहा होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी वजह से क्या होता है, इनमें रिपल्सन हो जाता है, ठीक है। तो रिपल्सन हो जाता है तो कुछ ये इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाते हैं, और जो यहाँ पे फिर बॉन्ड बनता है। तो जो रिपल्सन जब हो जाता है तो क्या है, ये बॉन्ड जो पूरी तरह से नहीं बन पाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पुअर ओवरलैपिंग कहेंगे, पुअर ओवरलैपिंग, ठीक है। पुअर ओवरलैपिंग किसकी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। sp2 ऑर्बिटल मतलब कह सकते हैं sp2 इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है, और ओवरलैपिंग हमारी कैसी है, पुअर ओवरलैपिंग है, ठीक है। पुअर ओवरलैपिंग होती है। पुअर ओवरलैपिंग क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में जो है रिपल्सन की वजह से, ठीक है। तो जब रिपल्सन की वजह से जब पुअर ओवरलैपिंग होती है तो ये बॉन्ड जो हमारा क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। ओवरलैपिंग एंड ड्यू टू this the molecule becomes highly reactive, मतलब कह सकते हैं कि जो इनमें जो ओवरलैपिंग हुई है, ओवरलैपिंग जो हमारी पुअर ओवरलैपिंग है, तो जो बॉन्ड बनता है ना हमारा, वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कुछ स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला बेंजाइन was introduced by बेकमान एंड क्लार्क, ठीक है। बेकमान और क्लार्क एक अलग अलग दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है बेंजीन की स्ट्रक्चर को दिया। दूसरी बात, इट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। वेरी रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल भी होता है, ठीक है। अगली बात है इसकी, इट इज एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। और ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक क्यों होता है, क्योंकि जो हक्कल रूल है 4n+2 पाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। इसको फॉलो क्या करता है, देखिए जो बेंजाइन है इसके अंदर क्या होता है, 6 जो हमारे क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसको जब हम लगाएंगे, जो हक्कल रूल है इसको जब हम लगाएंगे, एन की जगह मान लीजिए हमने 1 रखा, ठीक है, +2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो जो क्या आता है ये हमारा 6 आता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो बाहर वाला जो होता है ना, ये वाला जो ये बॉन्ड है, ये क्या करता है, ये रिंग में पार्टिसिपेट, ये जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, दिस बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है, ये क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे पॉइंट कह सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक भी हम इसको कह सकते हैं कि जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। और इट इज ए
न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। सारे के सारे जो है कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है जो हक्कल रूल है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या है, बेंजाइन के केस में क्या होता है कि ये हक्कल रूल को तो फॉलो करता है, दूसरा जो इसके साथ साथ में क्या है, ये एरोमेटिक भी होता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता। लेकिन ये क्या है, स्टेबल नहीं होता है, जैसा कि अदर हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वो क्यों देखिए, वो इसलिए क्योंकि ये जो मैंने भी आपको बताया कि जो हमारा बॉन्ड बना है, ठीक है, जो बॉन्ड जो पाइल लाइक जो बॉन्ड हमारा बनता है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्सन होता है उनमें। तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है, जो ओवरलैपिंग जो पुअर होती है, तो पुअर ओवरलैपिंग जब होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है। रिंग के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है बेंजाइन के बारे में था। अब हम इसका बात करेंगे बेंजाइन किस तरह से बनते हैं, बेंजाइन के जो मेथड है कौन कौन से, जिनके द्वारा बेंजाइन हम जनरेट कर सकते हैं या जो है बेंजाइन बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं जनरेशन ऑफ बेंजाइन। ठीक है, तो हम बेंजाइन का जनरेशन या बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला हमारा होगा फ्रॉम हेलोबेंजीन, ठीक है, हेलोबेंजीन से हम जो है बेंजाइन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये है हमारा एक हेलोबेंजीन, ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किससे, सोडामाइड NaNH2 किस है, ठीक है, और लिक्विड अमोनिया NH3 कितनी डिग्री पे होगा, -33 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इस तरह की ये कंडीशन हमारी होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब जब हम ये जो होता है हमारा NaNH2, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये क्या होगा, Na पॉजिटिव और NH2 निगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, जितने भी हमारे बेस होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं, प्रोटॉन निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में से। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो है इस प्रोटॉन को लेके भाग जाएगा। ठीक है, तो जब इस प्रोटॉन को लेके भाग जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चले जाएंगे और ये हमारा क्या बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो Br होता है हमारा क्या होता है, ये जो एक बेटर लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो हमको कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, इस तरह से देखिए बन जाएगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो हमको मिलता है इसका नाम क्या है, बेंजाइन। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो हमारे ग्रुप हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप हमारा क्यों है कि इसके केस में जो है, जैसे मान लो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की हम बात करें, तो CF, CBr और Ci। ठीक है, तो इनकी हम बात करें कि इनमें सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, सबसे पहले इनमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ऑर्डर होता है। ठीक है, सबसे पहले ये होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसका साइज जो बड़ा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, तो जब इसका साइज बड़ा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी इसके पूरे उसके ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड हमारा कौन सा टूटेगा, Ci, फिर Br, CBr, फिर CCl, और फिर उसके बाद से सबसे लास्ट में टूटेगा क्या, CF। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा मेथड रहेगा फ्रॉम डाइहेलो कंपाउंड। ठीक है, डाइहेलो कंपाउंड से हम कैसे बनाएंगे बेंजाइन को। तो देखिए ये हमारा कोई डाइहेलो कंपाउंड है, यहाँ पे हमने लिखा Cl और यहाँ पे हमने लिखा I। ठीक है, तो अब ये डाइहेलो कंपाउंड है और
हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले हम क्या बनाएंगे, ग्रेनाइट रिजेंट बनाएंगे। ठीक है, तो ग्रेनाइट रिजेंट बनाएंगे किससे, Mg मैग्नीशियम मेटल ले लेंगे, और मैग्नीशियम मेटल हम किस में ले सकते हैं, इसको ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर। ठीक है, तो जब क्या होगा, देखिए अब ये क्या होगा, ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है और ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसके दो तरीके हैं, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये जो जो बॉन्ड हमारा जो है आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया CI जो बॉन्ड होता है ये क्या है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या है, ये यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से बना, ये Cl है, Mgi। ठीक है, इस तरह से ये बना। अब क्या होगा, देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे क्या होता है, यहाँ पे ये कार्बन जो एटम है, इस कार्बन एटम के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये ग्रुप हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करिए Br लिख लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, Br। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा ग्रुप बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, इस तरह से हमको इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेंजाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये। ठीक है, तो अगला हमारा मेथड है फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, एंथ्रानिलिक एसिड से इसको कैसे बनाएंगे हम बेंजाइन को। तो देखिए एंथ्रानिलिक एसिड हमारा कुछ इस तरह से होता है, ये एंथ्रानिलिक एसिड है, COOH और NH2। ये क्या है हमारा एंथ्रानिलिक एसिड, AN एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे NaNO2 HCl और टेम्परेचर रहेगा हमारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा ये कुछ हमको इस तरह से मिलने वाला है। N पॉजिटिव NCl नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको क्या मिला, डाईएजोनियम सॉल्ट हमको मिला। तो अब क्या होगा, इसके हम मान लीजिए बेस से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, ये कोई हमारा बेस, तो बेस से हम रिएक्शन कराएंगे तो बेस हमारा क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। ठीक है, तो जब इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा तो कुछ हमको इस तरह से मिलेगा, C++O O नेगेटिव NCl नेगेटिव। ठीक है, प्लस अब क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ठीक है, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये ग्रुप हमारा निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रुप होता है हमारा, ये क्या बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये टॉप पे आता है, ये सबसे टॉप पे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम बात करें तो जो N2 ग्रुप जो हमारा होता है, ठीक है, N2 ग्रुप जो हमारा होता है वो क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। सबसे टॉप पे ये लिविंग ग्रुप हमारा आता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा कि ये ग्रुप हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा ये, और हमको क्या मिलेगा, N2 गैस प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये बेंजाइन मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक ये एंथ्रानिलिक एसिड से बनाने का मेथड है कि एंथ्रानिलिक एसिड से हम जो है बेंजाइन कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले मेथड के बारे में। नेक्स्ट मेथड है हमारा फोर्थ। ठीक है, तो अगला मेथड हमारा क्या है, बाय द रिमूवल ऑफ सिलाइल ग्रुप। तो देखिए ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बेस हमने लिया कोई, ठीक है, कोई सिंपल बेस लिया, या फिर हमने क्या किया, एल्कोक्सी बेस लिया। ठीक है, या फिर हमने क्या किया, TBAF मतलब फ्लोराइड का जो है कोई सोर्स लिया। ठीक है, तो TBFF टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोराइड का सोर्स लिया, तो क्या होगा कि ये जो है
इस सेल के ऊपर अटैक करेगा, तो सेल के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, और हमको क्या मिल जाएगा, बेंजाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, बेंजाइन मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, लीविंग ग्रुप है, और ये जो ऐसा ये इसके ऊपर जो है क्या है, फ्लोराइड अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 4 मेथड थे जिनसे हम बेंजाइन बनाते हैं, ठीक है। और भी मेथड हैं, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो इतने ही हैं, जो बीएससी और एमएससी का जो सिलेबस है उसमें इतने ही मेथड हैं। और भी मेथड है, ऐसा नहीं है कि ये 4 ही मेथड है, और भी कई मेथड हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इनकी रिएक्शन, बेंजाइन की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन, ठीक है। पहला है डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन, ठीक है। तो डाइमराइजेशन में देखिए क्या होगा, जो बेंजाइन हमारा होता है, 2 बेंजाइन के मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो ये बेंजाइन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये जो है बेंजाइन का दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी, ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन, पाई लाइक बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये दरअसल में क्या है, ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 2+2 साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डाइमर हमको मिलता है जब 2 बेंजाइन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा डाइमर मिलता है, ठीक है। अगली हमारी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है हमारी, देखेंगे ये बेंजाइन है और न्यूक्लियोफाइल, हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, वाटर के साथ में, ठीक है। तो वाटर हमारा क्या होता है, देखिए वाटर हमारा क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा कैसा होता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, NU निगेटिव, ठीक है। तो ये किस तरह से ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव और OH निगेटिव, ठीक है, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएंगे, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये H जो है यहाँ पे जुड़ेगा और ये OH नेगेटिव जो है यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमको मिलता है क्या, फिनॉल, फिनॉल हमको मिलता है। तो देखिए बात ये आती है कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों हुआ, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें H भी ऐड हो रहा है और इसमें क्या है, OH भी इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है हमारे, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमारी क्या होती है, जब हमारा OH इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये हमारी एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 रिएक्शन, नेक्स्ट हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये है कुछ इसकी और रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद हमारा क्या बना, हमको मिलता है क्या, बेंजाइन मिलता है। अगर ये मान लीजिए बेंजाइन को हम जो है किसी बेस के साथ हीट करते हैं, कितने पर, लगभग जो है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमको क्या मिलता है, ये वाला कंपाउंड हमको मिलता है। अगर हम जो इसकी रिएक्शन हम इस CH3NH2 इसके साथ हम करा दें तो हमको क्या, इस तरह का हमको
प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम CH3Li के साथ कराएं तो हमको ये एक प्रोडक्ट मिलता है, और इस प्रोडक्ट को जब CO2 और H2 के साथ में हम हीट कराएंगे तो हमको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम NaNH2 को लेके जो है लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन कराएं तो क्या है, हमको एनिलीन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था बेंजीन के बारे में। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन को कैसे बनाया जाता है, और बेंजीन की रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बगल में जो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आपको मिले। धन्यवाद।